नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। दरअसल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे सभी लोग अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी एक आम इंसान भी हो। क्योंकि सोशल मीडिया एक हथियार के रूप में भी यूज किया जा सकता है। एक हथियार ऐसा, जैसे बेरोजगारों का आवाज़ उठाना होता है तो ट्विटर कंपेनिंग कर देते हैं, रिजल्ट मंगवाना होता है तो ट्विटर कंपेनिंग कर लेते हैं, या यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं, एक्स पे ट्वीट करते हैं। तो तमाम जगह आपने अपना पक्ष रखता है और ये बात जो है सरकार को पता चल गई है। तभी तो क्रिएटर अवार्ड्स बांटे जा रहे हैं, टॉप गेमर से मिला जुला जा रहा है और टॉप क्रिएटर से मिला जुला जा रहा है। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा है कि सपोज कीजिए कोई एक्स आदमी है, उसका यदि 10 मिलियन फॉलोवर है या 5 से 10 मिलियन फॉलोवर है, उससे यदि हम लोग मिलते हैं तो डायरेक्ट क्या होगा कि आपको 50 लाख आदमी के साथ आप कनेक्ट हो जा रहे हो। हाँ, उसमें हो सकता है कि कुछ लोग वोटर होंगे, कुछ नॉन वोटर वाले भी उससे जुड़े होंगे। इससे फ़ायदा हो कि डिजिटली आप कनेक्ट होने से फ़ायदा क्या हो गया, एक आदमी के 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इस तरह से आप 100 लोग से मिल रहे हो तो कितना लोगों से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर जाओगे। मतलब ये हुआ डिजिटल इंडिया का फ़ायदा उठाना, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये आज भी वही है जो पहले से रहा, यूट्यूब क्रिएटर में कितने परसेंटेज लोग सक्सेसफुल हैं, उनसे आप मुलाकात कर रहे हो, बहुत अच्छा है। लेकिन जो अनसक्सेसफुल हैं उनकी दर्द कौन बांटेगा, उनसे चर्चा कौन करेगा? चाहे वो यूट्यूब के फील्ड में हो, चाहे वो पढ़ाई के फील्ड में हो, चाहे वो महिला पहलवानों के से जो जाती हुई थी उनका फील्ड हो, चाहे किसानों से मुलाकात कौन करेगा? चाहे आदिवासियों का उत्पीड़न हो, उस पर चर्चा कौन करेगा? आप मणिपुर गए नहीं, उनसे मुलाकात किए नहीं, टॉप गेमर से मुलाकात कर रहे हो, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मणिपुर भी जाना चाहिए था। आपने संदेश खाली की चर्चा की, खूब जोरों शोरों से चर्चा की, आपने IIT BHU की चर्चा क्यों नहीं की? आपने हाथरस के बारे में एक बार भी चर्चा नहीं की। आप तमाम जगह की चर्चा करते हो, लेकिन आपने हिमाचल में जो खतरनाक लेवल का क्या बोलते हैं बाढ़ जो आया था, उसकी चर्चा आप नहीं करते हो। क्यों? देवभूमि कहा जाता है, कहा कि चुनाव हार गए इसलिए? ये कहाँ का नियम है? चर्चा करना चाहिए, बिल्कुल चर्चा करना चाहते हैं, करना चाहिए। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ में बैठाएंगे तो हवाई चप्पल से कब कितना बार आप मिले हैं, ये बताइए। एक वीडियो मैंने आपको देखा था कि आप एक गरीब महिला के घर जाते हैं, वो आवास योजना के तहत, बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल, ये जिनको मिला होगा उनके लिए वेरी गुड। उसके बाद एक तरफ है राहुल गांधी, जो कि आप बेसिक आम जन से मिल रहे हैं, महुआ बनाने वाले से, चाहे वो अग्निवीर के योद्धा से, चाहे वो अग्निवीर का जो आर्मी एयरफोर्स का जो तैयारी कर रहा था उनसे, जो 1.5 लाख 2 लाख युवा बेरोजगार है उससे। आप क्यों नहीं मिलते हैं? सवाल ये है। कुछ लोग आएंगे कमेंट करेंगे तुमको क्या मतलब है, तुमको क्या मतलब है। तो भाई मतलब ये है कि हम भी बेरोजगार हैं, हमसे मिलिए, हमारा दुख समझिए, हमारा दुख दर्द सुनिए। पटना में 5-5 हज़ार रुपया लेकर, दिल्ली में 10-10 15-15 हज़ार रुपया लेकर आदमी घर से बैठता है, 2 साल 4 साल तैयारी करता है, कुछ नहीं होता। उसके बाद उपाय क्या? पकौड़ा तलेगा। वैकेंसी आती नहीं है, आती है तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसी वैकेंसी आती है, उसका दर्द कौन बांटेगा? बेरोजगारी भत्ता की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? कोई पार्टी नहीं करती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। खैर, कांग्रेस ने तो कम से कम इंटेंसिव की बात तो की, आप तो इंटेंसिव की बात ही नहीं करते। मीट मुर्गा मछली पे चर्चा चलता है दोस्तों, यहाँ यही हाल हो गया है। वो मीट खाया था सावन में, तो नवरात्रि में मछली खाया था। तो भैया, हम आदमी का पर्सनल चॉइस, आप बोल ही रहे हो कि खाने का कोई भी लेना देना नहीं, जो चाहे वो खाए, तो भाई उस पर टीका टिप्पणी करके क्या माहौल, क्या चाहते हो? मन टटोलना कि हिंदुओं को मन में घृणा आ जाए कि काहे मछली खा रहा है। इंडिविजुअल हैज इट्स ऑन चॉइस, बिल्कुल। तो इसके बाद को मुद्दा कौन सा बन रहा है भाई कि वो मीट मुर्गा काहे खा लिया? ये कब से चुनावी मुद्दा बन गया, बताइए तो। चुनाव पे बात होना चाहिए फैक्ट की। आप कितने % रोजगार दिए, उस पर चर्चा करते कि हम 10 साल में 10 लाख रोजगार दिए, इस पर बात करते ना जी। आप बात करते कि हम राम मंदिर बनाए, वोट दो हमको। बात करते 370 हटाए, वोट दो हमको। बात करते नोटबंदी किए, वोट दो हमको। बात करते हमको क्या बोलते हैं
जीएसटी लागू किया, इस पे वोट दो, इस पे चर्चा ही नहीं। ट्रिपल तलाक हटाएं, वोट दो, पर इस पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? ये आपका हक है, इस पे आप बात कीजिए। आप बोलिए कि हर घर नल जल योजना की शुरुआत की है, इस पे वोट दो, पर नहीं। बात हो रहा भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं इसलिए हमको वोट दो। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकदमा करके अपने पार्टी में जो भ्रष्टाचारी को रखे हैं उस पर वोट मांगना कहाँ तक जायज है? परिवारवाद क्या आपके यहाँ नहीं है? इस पे वोट कैसे दिया जाएगा? और जो लोग वोट दे रहे हैं फिर भी कि हमारा मोदी ही मेरा परिवार है, तो भाई आपका खानदान में आपका बाल बच्चा क्या बीजेपी से नहीं जुड़ा है? जो लोग अपने टैगलाइन में लगा के रखे हैं बीजेपी में कितने लोग, हमको तो लगता है कि एक मोदी जी, योगी जी, यही 2-4 गो नेता इस तरह से हैं जिनका परिवार नहीं है। चाहे बिहार में सम्राट चौधरी किनके बेटा है, बता दीजिए आप ही। राजनाथ सिंह के बेटा आज क्या कर रहे हैं, बता दीजिए आप ही। पर लोग हाँ, उधर परिवारवाद है, इधर कुछ नहीं है। मोदी जी का क्या है, क्या रख के करेंगे? भाई मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, कुछ रखेंगे नहीं, हम मानते हैं, पर उनका आगे पीछे का नेता तो अपना परिवार का सोच रहा है। बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बन गया वो? जैसा गांगुली को हटा दिया, सौरव गांगुली को, मजाक है। क्रिकेट को एक अलग रूप ले जाने वाले इंसान को बीसीसीआई का पद से हटा दिया और कठपुतली को वहां बैठा दिया गया है। कहा है भाई कि निर्णय तो हम लेंगे, आपको बस जी हजूरी और साइन करना है। कहा कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट बन गए तो हल्ला हंगामा मचना तय है। बात यह है, इस पे चर्चा नहीं करेगा लोग। इस मुद्दे पे क्यों बात नहीं करते हो? टॉप क्रिएटर से मिल रहे हो, बहुत अच्छा है, मिलना जुलना बात करना कोई दिक्कत नहीं, बट आपको दूसरे समाज के बारे में तो सोचना चाहिए कि भाई जो एक तरफ बेरोजगार तबका है, महंगाई झेल रहा है, किस तरह से रोजगार बसर कर रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, उस पर चर्चा काहे नहीं करते हैं? और यहाँ के लोग उनसे भी महान। पेट्रोल 200 नहीं 400 हो जाएगा तब वो खरीदेंगे और देंगे इन्हीं को। जा तक हम किसी को अपील नहीं करें कि इनको दो या उनको दो, आप उसको सिलेक्ट कीजिए जो आपके हित की बात करे, जो आपकी बात करे, जो आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करे, जो आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करे। जो अच्छा एक बात बताइए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो था कब बना था, अब तक लागू काहे नहीं हुआ? ये हमको बताइएगा। कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू क्यों नहीं हुआ? एमएसपी की गारंटी काहे नहीं देते, इस पर चर्चा काहे नहीं करते हैं? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी सब कुछ बता देंगे देश दुनिया के बाद, लेकिन एमएसपी पे नहीं बताएंगे, बात नहीं करेंगे। जो मनरेगा पे आदमी उस भरे सदन में हंसा था, पूरा सदन में हंसा था कि ये कांग्रेस का जीतता जागता सबूत है कि उसका कैसे फेल हुआ सरकार, या उसके क्या बोलते हैं सबसे खराब डिसीजन, उस पर जो हंसा था बंदा, जो बंदे हंसे थे, वो आज मनरेगा से काम चला रहा है। 5 किलो अनाज पे टिका हुआ है, गरीबी मिटा रहे हैं। बताइए, और लोग 5 किलो अनाज लेके खुश हो जा रहे हैं, और इस पे हम क्या करें? मनरेगा का भी स्थिति ये है कि मैं आपको आंकड़े के साच के साथ रखूंगा ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, मैं बता रहा हूँ। यही है टॉप क्रिएटर, टॉप गेमर। कभी द्वारिका के नीचे बैठ जाइए, कभी कहीं और बैठ जाइए, कभी ध्यान में लगाइए तो कैमरामैन को बोल दीजिएगा फोटो खींचने के लिए। यही तो चल रहा है देश दुनिया में सर, फोकसबाजी, फर्जी काम। जो काम होना चाहिए, ठीक है आपने विदेश नीति अच्छा की, ठीक है आपने 370 का, तो इस पर वोट मांगना चाहिए ना सर। चलिए, बाकी तो आप लोग जनता है, जनार्दन है, आप ही लोग सब भगवान हैं। जो जिनको आप जिताइएगा वही सब सर्वोपरि होगा, ये तो मानना पड़ेगा सबको। 19 तारीख को इलेक्शन है, आप एक वोट की कीमत सोचेगा, ये नहीं सोचेगा कि भाई एक वोट देने के तो क्या हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकाई से पढ़ाया गया, तो सोचेगा जरूर। बूंद बूंद से कोई हारता है, कोई 10-12 वोट से जीतता है भाई। याद होगा नवादा था कि हिस्सा था कि नवादा, तो वहाँ 10-12 वोट से जीता था विपक्ष के आदमी। 1700 वोट से हारे थे हमारे लोकसभा सांसद, लोकसभा का चुनाव हार गए थे, पता है कौन? जहानाबाद से सुरेंद्र यादव। तो वोट का कीमत बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए वोट दीजिएगा, सोच समझ के दीजिएगा, जिनको भी दीजिएगा। यही आपसे अपील है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।